गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपका जो चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं MCQ फॉर्मेट में हैं, आप इनको जरूर देखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस किसके द्वारा सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा अलग होता है? तो देखिए, हमने जब सेल को देखा था तो उसमें हमने बेसिकली जो जनरल चीजें थी वो न्यूक्लियस था, सेल वॉल था, या सेल मेम्ब्रेन इसको कह लो, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये क्या था? न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस किसके द्वारा सेपरेट है? ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के टच में क्या है? ये साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है। इससे सेपरेटेड किसके द्वारा है न्यूक्लियस? ये न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है ऊपर की, ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर, इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो कि साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? दिस इज द लिक्विड सब्सटेंस विच इज फिल्ड, लिक्विड फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड जो भरा हुआ है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऑर्गन, जब सेल जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू तो ऑर्गन दैट इज नॉट द पार्ट हियर। सेल मेम्ब्रेन ये ऊपर की है, तो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड नहीं है डायरेक्टली कौन? आपका न्यूक्लियस। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। अभी तुरंत हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल था, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था वो क्या था? साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है, लेकिन बात ये किसकी कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, न्यूक्लियस को छोड़ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है, दैट इज आल्सो द लिक्विड मटेरियल। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो भी लिक्विड, जो लिक्विड प्रेजेंट है वो लिक्विड क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहा है, इसलिए लिक्विड मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म ही सही होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया, ये कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या है? द लिक्विड मटेरियल। तो लिक्विड मटेरियल ये क्या है?
न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसीलिए ये ऑप्शन में ये सी वाला ऑप्शन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म। टिश्यू कंबाइन होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? तो देखिए, जब बहुत सारे सेल, जब सेल इकट्ठा होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा? सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू जब बहुत सारे कंबाइंड होते हैं तो बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन जब बहुत सारे कंबाइंड होते हैं, ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन जैसे हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, या कोई भी ऑर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्गन जब बहुत सारे कंबाइंड बन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तो इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है, इंडिविजुअल बन जाता है, इंडिविजुअल। ओके, तो देखिए यहां क्वेश्चन, टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म, तो देखिए टिश्यू कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है? ऑर्गन। इसी में इसमें एक कड़ी और रख लो, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम बनेगा, ठीक है, सिस्टम बनेगा, और टिश्यू सिस्टम जब कंबाइंड होंगे तो ऑर्गन बनेगा। तो यानी टिश्यू कंबाइंड या टिश्यू सिस्टम कंबाइंड हो रहा है, और उसके बाद में अल्टीमेटली बन क्या रहा है? बन रहा है ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं ऑर्गन है? यस, ऑर्गन है। तो टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन, बिल्कुल सही है ये। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, ठीक है। सेल टिश्यू से छोटा अंग है, क्योंकि सेल बहुत सारे कंबाइंड हुए हैं तो टिश्यू बना है। ओके, तो सेल तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म, यस, ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। तो सेल के कॉम्बिनेशन में टिश्यू भी आएगा, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से देखिए, सेल कंबाइंड हो रहा है टिश्यू में, टिश्यू कंबाइंड हो रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन कंबाइंड हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड हो रहे हैं तो इंडिविजुअल या कोई स्पीसीज बन रही है, ठीक। तो ये भी कोई डायरेक्ट ऑप्शन में सही नहीं जाएगा, जब आपको सीधा सीधा दिया गया है टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू कंबाइंड हो रहा है और क्या बन रहा है? ऑर्गन। तो ऑर्गन ही इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल प्रेजेंट होते हैं वो किन बातों पे डिफर करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट हैं वो किन बातों पर डिफर कर, या किस बात पे डिफर करते हैं? द सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन नंबर, उनके नंबर अलग अलग होते हैं, शेप, साइज। तो देखिए, जब भी हमने थ्योरी वाली क्लास ली थी तो पहले ही पार्ट में, इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, हम लोगों ने इन सारी बातों को स्टडी किया था, समझा था कि किसी भी इंडिविजुअल बॉडी में देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। इट विल डिपेंड हाउ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल बॉडी और स्पीसीज। ओके, तो देयर आर मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ stars, cells. So these cells are differ in numbers, they are differ in shape, they are differ in size. सभी का नंबर, शेप, साइज भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। As per the activity they performed, their size vary. As per their activity, their number also vary. ये सारी चीजें, साइज, शेप, नंबर, ये सब एक जैसा नहीं होता सबका, दे डिफर। तो ये डिफर करेगा, इसमें नंबर में भी डिफर करेगा, शेप में भी डिफर करेगा, साइज में भी डिफर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन डी दिया गया है, ऑल ऑफ दीज, ये सही जवाब है इसमें, जो यही सही ऑप्शन है, क्योंकि तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सेल जो है वो डिफर करते हैं। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल हैं वो डिफर करते हैं नंबर में, शेप में और साइज में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन सेल्स को क्या कहते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सेल की क्लासिंग, दो सेल जो दो प्रकार के सेल होंगे, पहला तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा कैसा था, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब नॉट फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जिसमें पार्शियली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये सब कैसे हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में आएगा सम ऑफ द बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल जो कि बहुत प्रिमिटिव, ये एडवांस्ड हैं, दीज आर एडवांस्ड और ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल, ठीक है, नॉट फुली डेवलप्ड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी। तो इसमें कहीं है, यस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोकैरियोटिक सेल में, इसी में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सिंगल सेल का मतलब हुआ ऐसा सिंगल यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का मतलब हुआ यूनिसेलुलर, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल का बना हुआ है, ठीक है, तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाएगा। और सिंगल सेल का मतलब हुआ सिंगल सेल, एक सेल की बात कर रहा है। और मल्टी सेल का मतलब बहुत सारे सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सारे सेलों से बनकर मिलकर बना होगा, उसको मल्टी सेलुलर और या फिर मल्टी सेल। यहाँ पे सिंगल सेल और मल्टी सेल का मतलब वही हुआ। सिंगल सेल का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर की बात कर रहा है, और मल्टी सेल का मतलब है मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो इसमें प्रोकैरियोटिक आपका ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये सारी बातें अभी भी हुई थी। सेल में जो कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है भैया, सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है वो न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब न्यूक्लियस जैसे चाहेगा वैसे सेल को कंट्रोल करेगा। वट एवर ही विल विश द सेल विल डू फॉर हिम। ओके, तो ये न्यूक्लियस जो है, दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी विद इन द सेल। तो ये जो सेल के अंदर जो एक्टिविटी है, तो यह इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस पहले ही दिया हुआ है, एकदम राइट है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये लिक्विड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ये लिक्विड है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनेल्स ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में किसी भी सेल के अंदर पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल में ही पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज, तो कंट्रोलिंग सेंटर कौन होगा भैया, कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के पास है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग पावर किसके पास, हमारे दिमाग के पास है, हमारे ब्रेन के पास, उसी तरीके से सेल की जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर, देखिए प्लांट्स ओनली, ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट में ही पाए जा रहे हैं। और कैसे ऑर्गेनल्स हैं ये? कलर्ड हैं। तो जब बात हुई थी ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई ऑर्गेनल जो कि किसमें? प्लांट सेल में ही पाया जा रहा है। तो प्लांट सेल में कौन कौन से? देखो सेल वाल प्लांट सेल का कैरेक्टर था, यानी कि ऑर्गेनल था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो थे, प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में ही पाए जा रहे थे, ठीक है। तो सेल वाल प्लास्टिड्स हो गया, या फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ओके। तो ये बात जो है किनकी बात हो रही है? प्लांट सेल की बात हो रही है। तो कलर्ड पिगमेंट, ये क्या? प्लास्टिड ही कलर पिगमेंट थे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन जो पिगमेंट, ग्रीन कलर के जो थे वो क्या थे? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट थे। और ये देखिए इसमें ऑप्शंस इस वाले में क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो प्लास्टिड का जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, प्लास्टिड। और इसी में क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होंगे। और यही ग्रीन कलर का क्या होगा? क्लोरोफिल, इनको रखेंगे, ठीक है, क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट के अलावा, जो ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे कलर होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि किसी फ्लावर का और भी बहुत सारे कलर के डिफरेंट देयर आर कलर, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो अलग जो और कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर, क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट इसमें पाई जाएगी, ठीक है। क्लोरोफिल ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्या होगा? पत्तियों का और स्टेम्स वगैरह का जो रंग होता है ग्रीन होता है। लीव्स का जो कलर या स्टेम का जो कलर जो ग्रीन है वो ग्रीन इसी की वजह से होगा, ओके। तो द कलर्ड ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर, तो इसमें प्लास्टिड्स होगा, ओके। क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, उसी के अंदर क्लोरोफिल होगी। तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वैक्यूल्स, दीज आर लार्ज वैक्यूल्स प्लांट में पाए जाएंगे। अगर एनिमल्स की बात कर रहा है तो भी वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे उसमें, लेकिन वो छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, एकदम बिल्कुल खाली जगह से वहाँ पे स्पेस हैं वो, ठीक है। तो वो कोई ग्रीन कलर के नहीं। WBC ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर या कलर्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक्चुअली में प्लास्टिड्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जीन्स आर लोकेटेड। देखिए न्यूक्लियस, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स में ही होते हैं जीन्स। तो जीन्स कहां प्रेजेंट होंगे? क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होंगे, ओके। तो आपका ऑप्शन देखिए पहला ही सही है, क्रोमोजोम्स। प्लास्टिड्स, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, ये ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग, जीन्स में नहीं प्रेजेंट होती इनमें। तो जीन्स कहाँ है? जीन्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। और इसी मटेरियल के थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स वो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं,
ट्रांसफर होते हैं। ओके, ट्रांसफर होते हैं। तो कैरेक्टर ट्रांसफर्स होंगे कि वो कैसे दिखते हैं, कि उनके आंखों का रंग कैसा होगा, उनकी त्वचा का रंग कैसा होगा, उनकी नाक का शेप कैसा होगा, है ना। तो ये सारी बातें, उनकी हाइट कैसे होगी, उनके बालों का रंग कैसा होगा, ये सब चीजें जो हैं, सब बातें, ये सारी कैरेक्टर्स कौन, जीन डिसाइड करेंगे। ओके, तो जीन के थ्रू ही होती हैं। तो जीन हैं कहाँ एक्चुअली में, क्रोमोजोम्स में है। ओके, तो दिस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइंस टू फॉर्म, सिमिलर सेल के ग्रुप, अभी देखा था हमने कि सेल, सिमिलर सेल कंबाइंड कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, टिश्यू। जब सिमिलर टिश्यू कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, इंडिविजुअल। ओके, तो अब इसमें टिश्यू में इससे कंबाइन करेंगे, टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन, इसी तरीके ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल। तो यहां पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनल्स, तो देखिए सीधा सीधा है, पहला ही देख लो इतना पोर्शन, डायरेक्ट सेल जो है कंबाइंड कर रहा है और क्या बन रहा है, टिश्यू। तो टिश्यू ही उसका ऑप्शन सही होगा। ओके, हाँ, अगर टिश्यू कंबाइंड कर रहा है और क्या बन रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो ऑर्गन बनता, तब ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होता। और ऑर्गन जब बहुत सारे कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता तो उसका जवाब क्या होता, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, तब ये सही होता। ओके, तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है, टिश्यू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली ए सिंगल सेल इज कॉल्ड, सिंगल सेल है, इसका मतलब है यूनिसेलुलर है। मल्टी सेल होते, ज्यादा, एक से ज्यादा सेल होते तो कैसा, मल्टी सेलुलर हो जाता। ओके, तो सिंगल सेल है, तो यहां पे देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, सिंगल सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मों में जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल किसके, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक ही सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक से ज्यादा सेलों से बना हुआ है, वो मल्टी सेलुलर हो गए। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। ओके, तो दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शंस एकदम ठीक नहीं है। तो ऑर्गेनल, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सेल वॉल इज फाउंड इन, सेल वॉल प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो बिल्कुल आंख बंद करके प्लांट सेल लगाइए। एनिमल सेल ओनली, नो, प्लांट सेल ओनली, बोथ ऑफ द, बोथ हो ही नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस, बिल्कुल से, मतलब इसका ऑप्शन एक ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म में जो एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या होता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल ही है जो, जिसमें एम्प्टी, खाली जगह सी और काफ़ी ब्लैंक स्पेस आपको कहीं नजर आएगा, खाली जगह, वो वैक्यूल्स हैं। तो वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, कलर ऑर्गेनल्स हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर सेल की, बाहर की आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर बीच में पाया जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, वैक्यूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में
जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर कह लो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर ये कह लो सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सही अगर आपको बोलना है सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो एकदम बिल्कुल राइट सही डिफिनीशन है ये। सेल इज द स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल है। सेल वाल, सेल प्लांट सेल का ऊपर की कवरिंग को सेल वाल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल की ऊपर की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट मतलब ये प्लास्टिड, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं। तो ये ऑप्शंस कुछ भी नहीं, इन ऑप्शंस में आप भ्रमित ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 14 का जो सही ऑप्शन है वो है सेल। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, अभी चर्चा हुआ था, पहले क्वेश्चंस में ही चर्चा हुआ कि जो सेल होता है उस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं। ओके, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे? तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। डेंस जो स्ट्रक्चर आपको एक नजर आएगा वो न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट नहीं, वैक्यूल्स ये भी नहीं, न्यूक्लियस ही इसका। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे? तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन जो आपका है वो सही है, क्रोमोसोम्स वाला। क्या है? न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक मैचिंग का ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। कॉलम 1 में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भैया? पावर हाउस होता है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बिल्कुल इसको यहाँ से इससे मैच करवा दीजिए। ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अभी क्वेश्चन में आपने देखा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल क्या है? ये न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल क्या ही उनका, तो क्या बोलेंगे? उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे। तो कहीं है यूनिसेलुलर? यस, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही। हाँ, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की है सेल की। हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। तो कहीं है टिश्यू के कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू के यस फॉर्म्स द ऑर्गन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द सेल। तो साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। कहीं पे जेली लाइक सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द सेल। ओके, नर्व सेल, नर्व सेल का काम क्या है? नर्व सेल लॉन्ग सेल्स होती हैं, लॉन्ग, लार्जर, लॉन्गर सेल्स, लॉन्गर सेल्स होती हैं। लॉन्गर सेल क्या है? नर्व सेल। और लॉन्गर ये क्यों होती हैं? लॉन्गर इसलिए होती हैं ताकि ये मैसेज को कन्वे कर सकें एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के टच में रहेंगी तो मैसेज इस एंड में आया, दूसरे एंड से उसने पास कर दिया। तो लार्जर, लॉन्गर जो सेल हैं, ठीक है, ये लॉन्गर सेल जो हैं ये कौन से होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। और नर्व सेल
एक्चुअली में दे यूज टू कन्वे द मैसेजेस, तो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस। देखिए ऑप्शन एफ में ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस दिया हुआ है। लिविंग सब्सटेंस इन द, अब तो सारे के सारे हो गए, देखिए एक यही बचा लास्ट वाला, लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सेल में जो लिविंग सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? और इस तरफ देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके कवर हो चुके हैं, ये इस तरफ बचा है सेल। तो लिविंग सब्सटेंस इन द सेल इसके लिए सही ऑप्शन नहीं है ये, क्योंकि अब दूसरे कोई ऑप्शन बचे नहीं और सामने बचा है सेल वॉल, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको इसको कैंसिल करना होगा, काटना होगा। इसकी जगह लिविंग सब्सटेंस इन द सेल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको आप लिखना पड़ेगा आपको प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे मैं हूँगा इसलिए यहाँ पे नहीं, अब यहाँ नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है एक्चुअली में? दिस इज द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, इसको प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म ये इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल। ओके, तो ये ऑप्शंस आपके जो कॉलम वाले थे ये भी क्वेश्चंस हो गए। हमने देखो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सब डिस्कस कर लिए। ओके, तो करना क्या है? आपको वीडियो को लाइक करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, शेयर ज़्यादा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि टाइम पे आपको वीडियोस मिलते रहें और आपकी कंटिन्यूअस जो स्टडी है वो चलती रहे। ओके, तो शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद।